इंडियन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपके साथ स्कैम ड्रामा नहीं करते। ठीक है। साउथ एशिया में वी आर लास्ट। हमारा पर कैपिटा इनकम $500-700 कम है बांग्लादेश से। भैया बाप बाप ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैचेस के पहले बाप और बेटे के ऊपर बड़े मीम्स बनने शुरू होते हैं भारत और पाकिस्तान के। बाप बाप ही होता है और जो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं है। इमरान खान खिताब कर रहे थे ना, पीछे से किसी ने आवाज दी कि मजहब कार्ड, खान साहब मजहब कार्ड का इस्तेमाल करें। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बड़ी तारीफ कर दी है और इस तारीफ के दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी मेंशन किया है, लेकिन मेंशन किए बगैर मेंशन किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेसी की कहीं भी कोई मिसाल नहीं मिलती और इंडिया की डिप्लोमेसी आज दुनिया में सबसे बेहतरीन जा रही है। मालदीव को भी ठिकाना लगा दिया और बांग्लादेश को भी ठिकाना लगा दिया और फिर भी इंडियन डिप्लोमेसी की तारीफ ही हो रही है। मुझे लगता है कि इमरान खान के ये बहुत अच्छे दोस्त लगते हैं मुझे, ये मोहम्मद मुजू। वो क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सरप्राइजिंग डिप्लोमेटिक यू टर्न सिर्फ इमरान खान ही देते थे। देखो, आपको मालूम है कि इमरान खान से बड़ा यू टर्न वाला आदमी कोई दिखा नहीं है। और अमेरिका के इलेक्शन में भी पाकिस्तान और इंडिया के बगैर खाना हजम नहीं हो रहा। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का नाम ना लिया जाए और बात ना की जाए, ये दुनिया के किसी भी इलेक्शन में मुझे लगता है कि कंप्लीट नहीं होते इलेक्शन इसके बगैर। और अमेरिका से भी तो वैसे भी बड़ा रिश्ता, गहरा रिश्ता है, करीबी रिश्ता है इन दोनों कंट्रीज का। पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, पहले बहुत ही करीबी हुआ करता था, अभी भी है, और इंडिया का पहले नहीं हुआ करता था, अब है। ये बोलता था इंडिया आउट और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में कोई अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक बहुत जबरदस्त इंसान है, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। और उन्होंने कहा कि मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। चाइना गया था, ये आया था यहाँ पर 3-4 दिन धक्के खाकर वापस चला गया, कुछ नहीं दिया चाइना ने एक ही बात बोला कि तुम्हारे यहाँ पर BRA में लेके आना चाहता हूँ, सड़कें बनाने के लिए मैं पैसे जो है वो दूंगा, वो अपनी कंपनी को दूंगा, तुम्हारे पास तो मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोगों की जो 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है वो सिर्फ लूटने की है। मैं बेवकूफ़ बन चुका हूँ पाकिस्तान के साथ, मैं तुम्हारे पास बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर है, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमीज। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा, मैं आपको अभी जब आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने कहा वो किलर है बंदा। किसके लिए? अपने ओपोनेंट्स और एनिमीज के लिए। मुजू है, इसने 2 पार्टीज ने मिलकर ये सरकार बनाई है। एक तो है इसकी अपनी पार्टी, उसका नाम है पीपल नेशनल कांग्रेस वर्ड याद रखना, और दूसरी जो पार्टी उसका नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी। प्रोग्रेसिव, और वो भी एक इस्लामिक कंट्री में। आप समझ सकती हैं कि बात तो समझ आती नहीं है, और यही 2 चीजें हैं जिसके कारण इसकी दुकानदारी चल रही थी वहां पर। तो उन्होंने ये कहा, मोदी ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। उन्होंने कहा मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त है मोदी, बड़ा अच्छा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप का। इलेक्शन के दिनों में सभी लीडर्स के सारे जो बाकी लीडर्स हैं वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ठीक है, वैसे हो भी सकता है, क्योंकि हमने देखा कि जब मोदी साहब वहां पर गए अमेरिका में, तो उस वक्त आपको पता है कि अमेरिका में जब वो आए हैं तो बड़ा उनका ऐसे ही वेलकम हुआ कि जैसे बड़े पक्के दोस्त हों। वो BRI के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना जायज़ सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। Modi, he is a friend of mine and also the nicest human being. Before him being appointed as the Prime Minister, India was very unstable. On the outside, he looks like he is your father. He is the nicest and a total killer. ये मोदी जी की पेशेंस है जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिरी गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है।
फिर उन्होंने कन्वर्सेशन में और कहा कि हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था उसके अंदर इन टेक्सास इन सितंबर 2019 when PM Modi addressed a large gathering of Indian Americans at Houston City's NRG Stadium, they did a thing called Howdy. ये तो आपको मानना पड़ेगा, और आपने कई बार वीडियोस बनाई है कि भारत की डिप्लोमेसी आज की डेट में, वो आपके जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं आपके यहाँ पर, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने अब पैसे के जोर पर, जो हमारे पास ताकत है, हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत है, जो पावर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, और इसीलिए हम अब हर जगह पे जाकर अपनी दादागिरी, मैं दादागिरी बोलूंगा इसको, हम एसर्ट भी कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। Modi in Houston, Texas, it was me and him, and it was beautiful. It was gathering of around 80,000 people, and it felt like crazy. We were walking about. Today, maybe I won't be able to do something like that. He said, भाई ये बड़ी बात है ये कन्फेशन करना। वो अपने से ज्यादा आगे रख रहे हैं मोदी को। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये मेरे लिए करना मुश्किल है। उन्हें 80,000 लोगों की गैदरिंग थी जिसमें उसने हाउडी ये जो किया था, और लोग क्रेजी हो रहे थे मोदी के लिए, मोदी के पीछे। फिर ये कहा कि ये जो है मे बी आई वोंट बी एबल टू डू समथिंग लाइक दैट। अब मालदीव्स का पता है आपको कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स है, आपको जानकर हैरानी होगी, आपसे भी कम है। आपके पास तो फिर भी 3-4 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं मांग के इकट्ठे करके आपने बना लिए होंगे। इनके पास 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व्स लगे हैं, और डेट इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर कि ये वापस कर ही नहीं सकते। बीजिंग गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं, और भारत ही एक कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा इनको सपोर्ट किया है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे तो ट्रंप के लिए भी लोग जो हैं जो क्रेजी हो रहे हैं, जलसों में हम रैलीज में देख रहे हैं, वो भी अपनी जगह कमाल ही है। अच्छा, ट्रंप आल्सो सेड दैट ही शेयर्स ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद मोदी साहब, recalling a conversation which apparently involved India-Pakistan tensions.